7 मई को अनंतनाग राजौरी सीट पर होने वाली वोटिंग की तारीखों में बदलाव किया है, इसे 25 मई कर दिया है। इसी के मद्देनजर पीडीपी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। भारी रोष पीडीपी नेताओं में देखने को मिल रहा है। अनंतनाग राजौरी सीट से पीडीपी की तरफ से महबूबा मुफ्ती चुनावी मैदान में है और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ ये प्रदर्शन लोग कर रहे हैं। पीडीपी के नेता हैं जो विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। श्रीनगर से आपको ये तस्वीरें, ये खबर दिखा रहे हैं। चुनाव आयोग का पुतला भी फूंका गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे श्रीनगर से, जहां पीडीपी नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अनंतनाग राजौरी सीट पर चुनाव की तारीखों में बदलाव करने को लेकर पीडीपी नेताओं में भारी रोष है और प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें कि कुछ राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर मौसम का हवाला देकर चुनाव आयोग को लेटर लिखा था। मुगल रोड बंद होने की वजह से ऊपरी इलाकों में लगातार बारिश का सिलसिला जिस तरह से जारी है, उसी के मद्देनजर मौसम खराब होने का हवाला देकर ये लेटर लिखा था चुनाव आयोग को। उसके बाद चुनाव आयोग ने बैठक भी की थी और बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया, जहां बीती रात को चुनाव आयोग ने गैजेट जारी कर, नोटिफिकेशन जारी कर ये ऐलान किया कि 7 मई को अनंतनाग राजौरी सीट पर होने वाली तारीखों को पोस्टपोन कर दिया जाएगा, बदलाव कर दिया जाएगा और 25 मई को अब राजौरी अनंतनाग सीट पर इलेक्शन होने हैं, वोटिंग होनी है। रईस मागरे हमारे सहयोगी श्रीनगर से इसी खबर पर जुड़ गए हैं। रईस, पीडीपी खासी नाराज नजर आ रही है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ यहां पर जमकर प्रदर्शन और रोष देखने को मिल रहा है। रईस, चलिए रईस का दोबारा हम रुख करेंगे। मौके पर ही रईस मौजूद हैं और वहां पर गहमा गहमी का माहौल देखने को मिल रहा है। और बीजेपी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम करने का आरोप भी पीडीपी द्वारा लगाया जा रहा है। कुछ चुनिंदा राजनीतिक पार्टियों को फायदा पहुंचाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने यह निर्णय लिया है, ऐसा आरोप है पीडीपी का। रईस, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो पीडीपी यहाँ पर रोष व्यक्त कर रही है और बड़ा आरोप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर भी लगाया जा रहा है कि बीजेपी के इशारों पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम कर रहा है। जी रईस, चलिए, क्योंकि विरोध प्रदर्शन हो रहा है, करें शुरू। जैसा कि आपको मालूम है, बस आप चुप करें प्लीज। जैसा कि आपको मालूम है, कल जो हमारा इलेक्शन था, महबूबा जी जहां से लड़ रही हैं, अनंतनाग और पुंछ राजौरी का जो नया एक बना है, कारवाव किया गया है पोस्ट 2019, एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई है विच इज स्प्रेड ओवर 2 रीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एक तो नॉर्थ कश्मीर के कुछ इलाके, अब तो साउथ कश्मीर के कुछ इलाके हैं और पुंछ राजौरी का सारा जो 2 जिले हैं उनके हैं। तो ये तो एक पहले एक जियोग्राफिकल ऑडिट ही है, लेकिन खैर उन्होंने लगाया और इस मकसद से उन्होंने ये बनाई थी ये कॉन्स्टिट्यूंसी कि वो इसके ज़रिए वहाँ जो फॉल्ट लाइन्स हैं, कास्ट फॉल्ट लाइन्स, रिलीजियस फॉल्ट लाइन्स, उसके ज़रिए ये जम्मू कश्मीर के लोगों की जो यूनिटी है, इत्तेहाद है सबका, इस वक्त 370 को ख़त्म करने के खिलाफ, 35A को ख़त्म करने के खिलाफ, जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस रियासत से डाउनग्रेड करके एक 2 यूटियों में तकसीम करने के खिलाफ,
تو انہوں نے کہا تھا کہ اس اتحاد کو کیسے ختم کریں, تو انہوں نے یہ ایک نیا جو ڈیلیمیٹیشن کے ذریعے, جو ڈیلیمیٹیشن کمیشن کے ذریعے ایک اس میں ایک سبٹاج کیا اور بنایا, اور انہوں نے پری پول ریگنگ وہیں سے شروع کی, جہاں سے جو 2000 یہ جو پچھلے سال انہوں نے ڈیلیمیٹیشن کمیشن نے ایک ایسا دستاویز بنایا جس میں ایک خاص طبقے کو نشانہ بنا کے ان کو ڈس انفرینچائز کر کے, ان کو ڈسپوزس کر کے, ان کا ووٹ کا حق چھین کے کوشش کی تھی کہ جموں کشمیر کے جو اتحاد ہے اس کو ختم کریں. اور یہاں جو انہوں نے ایک عمل شروع کیا ہے 5 اگست 2019 کو, وہ ایک واقعہ نہیں تھا, وہ ایک عمل تھا. اٹ واز اے پروسیس. 2019 5th August was not an event. It is a process and that is an ongoing process. اسی پروسیس کا ایک حصہ آج جو انہوں نے کیا ہے, اور اس میں انہوں نے اب یہ جو انہوں نے پورا ایک پلان بنایا تھا, منصوبہ بنایا تھا, کچھ یہاں کی پارٹیز کو شروع کر کے اور ہماری پارٹی کو ختم کر کے, ان کے زوم میں انہوں نے ہمیں ختم کر دیا تھا پی ڈی پی کو, اور کچھ بونسائی جو آپ دیکھتے ہیں جو پلانٹس میں رکھتے ہیں ان کو, ان لیڈروں کو بنایا, اور شو روم اپنا سجا کے بی جے پی نے, نئی دہلی کی گورنمنٹ نے, سینٹرل گورنمنٹ نے, اور دنیا کو دکھانے کے لیے وہ شو پیسز رکھے ہیں اور ان کو آگے کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ہوا ہے, ہوا بالکل مختلف سمت میں چل رہی ہے, اور جس طرح سے پی ڈی پی, ہماری لیڈر محبوبہ مفتی اور ہمارے کاڈر, ہمارے ورکر اور جموں کشمیر کے سب لوگ, ہندو, مسلمان, سکھ, گوجر, پہاڑی, جو یہ منقسم کرنا چاہتے, جن کو تقسیم کرنا چاہتے تھے شیعہ سنی کے نام پہ, دوسرے کے نام پہ, تو وہ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سب جڑ رہے ہیں, ہمیں کیا بنے گا. تو انہوں نے یہ کیا کہ اب یہاں سے جو بونسائی پارٹیز ہیں جو ایک نئی بنی ہیں گملوں میں رکھے ہوئے لیڈر, ان سے کہلوایا کہ یہ آپ چناؤ ہی ملتوی کریں, اور آپ دیکھیں گے کہ اس چناؤ میں 4 ریکگنائزڈ پارٹیز ہیں جو حصہ لے رہی ہیں. پی ڈی پی حصہ لے رہی ہے, کانگریس حصہ لے رہی ہے, ہمارے نیشنل کانفرنس کے دوست لے رہے ہیں, اور سی پی آئی ایم جو نیشنلی ایک ریکگنائزڈ پارٹیز ہیں, تینوں ہماری اسٹیٹ پارٹیز ہیں ان کی نیشنل لیول پہ. تو ایک اور پارٹی جو نیشنل لیول پہ ہے وہ وہ بی جے پی ہے. لیکن بی جے پی نے وہاں اٹھایا ہی نہیں, ان کا کوئی لوکس اسٹینڈ ہی نہیں ہے, ان کا اس میں کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے, انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ بھی نہیں اٹھایا. لیکن وہ اس میں پیش ہیں کہ یہ الیکشن کسی طرح سے ملتوی ہو. چونکہ اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہاں ایک ڈیمانسٹریشن رکھی, ہم نے کہا کہ یہ جو بی جے پی اور الیکشن کمیشن آف انڈیا اس وقت ملے ہوئے ہیں, وی سی الیکشن کمیشن آف انڈیا بیکمنگ اے ٹول آف بی جے پی. It has already given enough evidence throughout the country of doing that. مگر ہم نے سوچا تھا کہ جموں کشمیر سے سب کچھ چھین لیا انہوں نے, یہاں کی خود مختاری چھین لیا, یہاں کا اسپیشل اسٹیٹس چھین لیا, ہمارا آئین چھین لیا, ہمارے حقوق چھین لیے. لیکن کم از کم یہ جو اب محبوبہ مفتی صاحبہ نے ہمارا جو ایک کیا تھا, ایک اس میں جو بات چیت کر رہے تھے, وہ انہوں نے بات اٹھائی, مسئلے اٹھائے, تو لوگ اکٹھا ہونے لگے تھے, اور وہ اس میں ایک بار پھر دیکھ رہے تھے ایک امید کی کرن اس ووٹ کی پرچی میں. مگر انفارچونیٹلی بی جے پی وہ بھی چھین رہی ہے ہم سے. اور یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے. یہ دس از اے نیشنل انٹرسٹ پرابلم. یہ آپ کو نیشنل انٹرسٹ, آپ نے دیکھا 1987 کا آپ کر رہے ہیں, ابھی تک 3 جنریشنز کشمیریوں کی, 3 جنریشنز ہمارے سیکورٹی فورسز کی, 3 جنریشنز ہندوستان اور پاکستان میں رہنے والے لوگوں کی, وہ سب لوگ اس سے سفر کر رہے ہیں. ان سب کے زندگیاں متاثر ہو گئی ہیں. کتنے لوگ قبروں میں گئے ہیں, کتنی لوگوں کی ارتیاں اٹھی ہیں, یہ لاتعداد لوگ ہیں. اور آج بی جے پی کو جب موقع تھا کہ تھوڑا سا مرہم لگائیں, ہمیں اپنا ووٹ اس کا استعمال صحیح طریقے سے کرنے کا کرے, ایک موقع دے دیں ہمیں. جو کانسٹیٹیوشن دیا, جو ڈیموکریسی کی اساس ہے, اس کی بنیاد ہے, اس کو بھی چھین رہے ہیں. تو ہم الیکشن کمیشن آف انڈیا سے کہتے ہیں کہ آپ باز آئیے اور اس پروسیس کو
फर्दर मत करिए. You are being part of a crime. और वो क्राइम सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ नहीं, वो पूरे मुल्क के खिलाफ है. नंबर 1. नंबर 2, वी डिमांड कि जो आपने ये बनाया एक फर्जी मसला कि बारिश की वजह से जी हमने बंद किया है ये इलेक्शन, उसके बाद हो जाएगा. मैं कहता हूँ मुगल रोड, वाई इज इट इम्पोर्टेंट? आपको नहीं पता था इसमें पस्सियाँ आती हैं कि बारिश होती है तो हमारा नेशनल हाईवे तो हफ्तों बंद होता है. तो आपको ये मालूम था, फिर भी आपने किया. आपने इसको क्यों नहीं किया था पहले ही 20 मई को? अगर आपको ये तो पता था, ये तो बच्चों को भी पता है. और जिन अफसरों ने आज आपको ये दिया है, ये रिपोर्ट भेजी है, वी वांट दैट टू बी मेड पब्लिक, ताकि हमें पता चले कि जम्मू कश्मीर में यहाँ बैठे हुए ऑफिसर्स जो हैं वो किस तरफ हैं. वो जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ हैं या वो अपने आकाओं का ये जो फरमान है उसको पूरा करने में लगे हैं. अनफॉर्चुनेटली हमारे सन ऑफ द सॉइल हैं, हमारे बड़े अजीज दोस्त हैं हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब. मैं उन पर कोई उंगली नहीं उठाता, लेकिन वो एक ऐसी कौम से, एक ऐसे तबके से के साथ ताल्लुक रखते हैं जो इस 87 के रिगिंग के नतीजे में सूरत हाल पैदा हुई, उसके हमारे साना बसाना सबसे बड़े उनकी जो कम्युनिटी है वो उसका शिकार हुई है. तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा किया होगा, बट टू मेक आवरसेल्व्स बिलीव इन दिस सिस्टम वो करना चाहिए. इट शुड बी मेड पब्लिक. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मस्ट मेक पब्लिक द रिपोर्ट दैट हैज कम फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट. और हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम बैठेंगे नहीं, हम थक हार के नहीं बैठेंगे. हम उस रास्ते पे नहीं चलेंगे जिस रास्ते पे जो 87 में जो बहरान यहाँ पैदा हुआ था, हम उस पे नहीं चलेंगे. लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली आपको हर जगह मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे. आपका रास्ता बंद करेंगे और आप जो ये एक फिस्तायत, एक जो ये ड्रैकोनियन सिस्टम यहाँ कायम करना चाहते हैं, पीडीपी का हर एक वर्कर, पीडीपी का हर एक वोटर, पीडीपी का हर एक लीडर उसमें आपको आपका रास्ता काटेगा. आप जितना कोशिश करें, आप अब ये टाइम क्यों मांग रहे हैं? कोई इसमें कोई तब्दीली नहीं हो रही है वहाँ पुंछ राजौरी में या यहाँ अनंतनाग और कुलगाम और शोपियान के जो इलाके इसमें हैं, उसमें लोगों के दिलों में कोई वो जज्बात तो अब ज्यादा मेरे ख्याल में मजबूत होंगे और उसका पूरा असर पूरी रियासत पे पड़ेगा. लेकिन एक चीज है कि ये जो इन्होंने कल आपने देखा एक वीडियो जिसमें एक बीजेपी का एक लीडर थ्रेटन कर रहा है पहाड़ियों को कि आपके साथ 1947 वाला वाक़ा दोहराया जाएगा. और उसमें वाज़ह हुआ है कि जो उस वक्त मैसेकर आरएसएस ने किया था वो उनको वही थ्रेटनिंग दे रहे हैं कि शायद आपके साथ ये मामला हो सकता है. तो हम इस पे बहुत ही तशवीश में हैं और चाहते हैं कि उनके खिलाफ एक एफआईआर हो और उनके खिलाफ उनको फौरन इस इतने बड़े घिनौने का ये जो उन्होंने स्पीच दी है उसके लिए उनको फौरन कानून का सामना करना पड़े. और उनको मेरे ख्याल में आजकल खुली छूट नहीं मिलनी चाहिए कि वो पुंछ राजौरी में जाएं और लोगों में ये, और उनकी एक मिसाल बननी चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन, और मुझे हमें नहीं लगता कि एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी इंटरेस्टेड इन ट्रिगरिंग communal tension in that very fragile and sensitive border area. We are there fighting militancy. आपकी मिलिटेंसी का अभी आपके वहां पे अभी किसी को मारा बेचारे को, बेगुनाह को. उधमपुर में किसी पे अटैक हो गया, वीडीजी पे. तो ये क्या हो रहा है? पिछले 3 साल से उस इलाके में इतना अनसेटल्ड सिचुएशन है.
हर तरफ से आप, ये दूसरी बात है कि आपको मीडिया वालों को वो दिखाना ही नहीं देते हैं नेशनल लेवल पे। अगर यहाँ पे कोई लोकल सरकार होती तो उसके खिलाफ तो हर जगह, दिल्ली में, बॉम्बे में, नागपुर में उसके खिलाफ एजिटेशन होती कि आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन आजकल बीजेपी का डायरेक्ट रूल है दिल्ली से, तो कोई बात ही नहीं करता है कि आपके कितने जवान हमारे वहाँ पे शहीद हो गए, कितने बेगुनाह शहरी हो गए, हिंदू मुसलमान सब तबकों से ताल्लुक रखने वाले, कितनी जातियां हो गई इस नाम पे। नेता कौन